आई होप आप यहाँ पे गोबर वोबर तो नहीं लगाएंगे ना, एसी वगैरह सब सही से नहीं, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ तोड़ेंगे नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के रूम में क्यों नहीं लगवाते आप? स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो डीयू का पॉलिटिक्स है हमेशा से सीमित रहा है जाट वर्सेस गुजर। पूर्वांचल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स कहाँ है, साउथ के स्टूडेंट्स कहाँ है, वो लोग क्यों नहीं आते? वेयर इज द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी? बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट डीयू के अंदर एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। मेरा हटवाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है जो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट में पढ़ रहा है। तो रौनक खत्री बोल रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीयू से अबॉलिश करना चाहते हैं। एनएसयू आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय लड़ लेते हैं? निश्चित रूप से। एनएसयू आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय लड़ लेता। आर यू अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पला है। जिस ओर चलती है जवानी उस ओर चलता है जमाना। बट अभी के टाइम पे जवानी कहाँ जा रही है, जमाना कहाँ जा रहा है, किसी को समझ आ नहीं रहा है। इन सारे सवालों के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा जगह है जहाँ पे बोला जाता है व्हाट दिल्ली यूनिवर्सिटी थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको बनाता है एंड आपको तोड़ भी सकता है, पर अभी के टाइम पे चीज़ें बहुत बदल गए हैं। एंड जब मैं स्टूडेंट एक्टिविज्म के बारे में बात करती हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात करती हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नॉट स्पीक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। एंड इतिहास को उन्होंने इस बार बदला है। बहुत लंबे टाइम बाद NSUI ने बाजी मारा है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के साथ आज हम बात कर रहे हैं। रौनक खत्री एक 3rd ईयर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं फ्रॉम CLC। एंड उनके बारे में मेरा ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं, क्योंकि रेडिट, इंस्टाग्राम पे तो और भी ज़्यादा चीज़ें बातें चलती हैं। मैं बस उन्हीं सारे सवालों को लेकर उन्हें पूछने आई हूँ, आप ही के सवालों को। हाय रौनक, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द पॉडकास्ट। एंड आई होप आप यहाँ पे गोबर वोबर तो नहीं लगाएंगे ना, एसी वगैरह सब सही से नहीं, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ तोड़ेंगे नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आप तोड़ेंगे तो इनवॉइस आपके ऑफिस को जाएगा। नो प्रॉब्लम। रौनक, डीयू का जो इतिहास है स्टूडेंट एक्टिविज्म के बारे में हमने देखा है फ्रॉम अरुण जेटली जी टू शीला दीक्षित जी, अ लॉट वाज डिफरेंट। बहुत रॉ था, बहुत ही नेचुरल था, स्टूडेंट्स के मुद्दों पे लड़ाई होती थी। अब चीज़ें बहुत डाइल्यूट हो गए हैं, बदल गए हैं। आपका इस बारे में क्या बोलना है? निश्चित रूप से स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो डुसू की या डीयू की चलती आ रही थी, वो डाइवर्ट हो चुकी थी नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स को एज अ टूल यूटिलाइज किया जा रहा था। एक्चुअल इश्यूज पर उनकी बात नहीं हो रही थी। एक्चुअल इश्यूज क्या थे? पीने का पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी फैकल्टी, ये हर एक डीयू स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है। तो उस चीज़ों में चेंजेस थे जो हमने स्टूडेंट्स के बीच लाकर रखे। उनके इश्यूज स्टूडेंट को याद दिलाए कि आपके मुद्दे ये हैं। आपके मुद्दे ममता बनर्जी जी के खिलाफ सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करना आपका मुद्दा नहीं। आपका मुद्दा फिलहाल प्रोटेस्ट करना है, तो आपको अपने राइट्स के लिए करना है। तो वो हमने उनको याद दिलाया। तब ये 7 साल के बाद जो चेंज हम डीयू में लेकर आए, वो चीज़ संभव हो पाई। थोड़ा जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो लोग निकलते हैं, पहले के टाइम पे आप ले लीजिए अरुण जेटली जी, अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी, बहुत लंबे टाइम के संघर्ष के बाद वो नेशनल पॉलिटिक्स में आते हैं। बट जो हमारे रिसेंट डेज में हो गए, आपके NSUI से रॉकेट तुसीद जी थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। ABVP से अगर देखा जाएगा तो बहुत पहले नुपुर शर्मा जी ने लड़ा था रिसेंट पॉलिटिकल टाइम में। पर अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया, नेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनका स्पेस खो गया है। हाउ डू यू सी दैट? निश्चित रूप से अगर हम बात करते हैं उनकी एक्टिविज्म कहाँ तक सीमित है। उनकी एक्टिविज्म, अगर वो डुस्सू के पदाधिकारी बन जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स के राइट्स की बात करना भूल जाते हैं। दे बिकम द प्योर पॉलिटिशियन, जिसको कहते हैं कि एक बुक्का आपने खरीदना है CP में किसी भी साइड में किसी दुकान से, और बड़े बड़े नेताओं को जाके पैर छू के उनको बुक्के देने हैं। ये कल्चर बन चुका था। ये कल्चर ना तो पब्लिक को पसंद आता है, ये कल्चर ना बड़े नेताओं को पसंद आता है। अब आज तक के इतिहास में राहुल जी कभी भी डुस्सू ऑफिस नहीं आए थे। हमारी मेहनत, हमारा संघर्ष या हमारे जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, उनको देख के रेगुलर हमारी उनकी बात होती थी। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है या जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो आपने सवाल किया कि वे लोग आज के टाइम पे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में नहीं नज़र आते, उसका रीज़न ही यही है क्योंकि जिस पद पर स्टूडेंट्स ने या जनता ने उनको बिठाया, उनके मुद्दे वे भूल गए और वे अपनी लंबी राजनीति की दौड़ में भागने चल गए, जो सब भेड़ चाल में चल रहे हैं। उस चीज़ से राजनीति संभव नहीं है। तो इस वजह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को फिर से रिवाइवल देने का काम अब की बार डुस्सू के इलेक्शंस में हुआ है। हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स को रिवाइव की बात कर रहे हैं, जी।
इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो ड्यू का पॉलिटिक्स है हमेशा से सीमित रहा है जाट वर्सेस गुजर। पूर्वांचल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, साउथ के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, वो लोग क्यों नहीं आते? वेयर इज़ द मार्जिनलाइज कम्युनिटी? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसमें डिपेंड करता है अब पार्टी का टिकट अलॉटमेंट। अब टिकट के टाइम पर मेरे जब इलेक्शंस थे 2024 के, तब राजस्थान के भी, पूर्वांचल के भी, इवन नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट कैंडिडेट्स ने टिकट पार्टी से मांगी थी। उसका एक प्रोसेस है, चाहे वो इंटरव्यू कंडक्ट करना हो NSUI ऑफिस में, बड़े बड़े लीडर्स के सामने मेरा इंटरव्यू हुआ था, उनका भी इंटरव्यू हुआ था। अब एक शक्ति प्रदर्शन हमारा हुआ था कि आपको अपनी टीम शो करनी होती है। इनफैक्ट अब की बार तो हमसे लिस्ट भी ली गई थी कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो आप हमें लिस्ट दीजिए। तो वो सारे क्राइटेरिया जो फुलफिल कर देता है कैंडिडेट, उसको टिकट मिल जाती है। अब जहाँ तक बात रहती है पूर्वांचल के कैंडिडेट्स या नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट के कैंडिडेट्स की, जो जितना पावरफुल होता है इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द इश्यूज विजिबल टू द पब्लिक, वो सारी चीज़ों को यूज़ करके पार्टी टिकट देती है। तो उनको कंसिडर लगता है नहीं लगता, उसमें पार्टी का डिसीजन, उसमें मैं तो कुछ अपना स्टेक नहीं रख सकता। पर हाँ, जो मेहनत करेगा वो डुस्सू के चुनाव में लड़ेगा और जीतेगा भी। पर आज तक कभी नॉर्थ ईस्ट या साउथ से या कोस्टल से कोई बना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि प्रिविलेजेस भी हैं। व्हेन यू आर फ्रॉम अ जाट गुजर और यू आर फ्रॉम द लोकल बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली, आपको बहुत सारी चीज़ों का प्रॉक्सिमिटी हो जाता है। क्योंकि आपने शक्ति प्रदर्शन की बात की, मैं खुद ड्यू में रही हूँ, मुझे पता है कि शक्ति प्रदर्शन में कितने ही ड्यू के बच्चे आते हैं और कितने बाहर के आते हैं। ऑब्वियस चीज़ है, कोई इंसान आंध्र प्रदेश का अगर स्टूडेंट है वो तो आंध्र से अपने लोगों को ला नहीं सकता ना कहीं प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से ये पार्टीज को भी प्रिविलेजेस मिलती है कि उनके काउंसलर और MLA लास्ट में वोटिंग के टाइम पर अपनी टेबल लगाकर और वोट ABVP के नाम पर या NSUI के नाम पर डलवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्टीज। तो उसी तरह से डुस्सू के कैंडिडेट्स भी, जो उसकी लोकल टीम है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो चुनाव में आते हैं। So I agree that ऐसा होता है। हाँ, लोकल सपोर्ट का इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। You know, when I was staying in Satyaniketan, South, like मेरा कैंपस चाणक्यपुरी था। जी। So हम लोग ना ई रिक्शा में जाते थे या तो वॉक करके जाते थे, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वगैरह जाता नहीं था, एम्बेसी एरिया था। एंड आई थिंक मोस्ट स्टूडेंट्स जो लोग ड्यू में रहे वो ई रिक्शा या तो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। विश्वविद्यालय इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वन। जी। उस जगह पे आप अभी बात कर रहे हैं लाइक मेट्रो कंसेशन के लिए, इन सारे के लिए, दैट्स ग्रेट। पर आप तो खुद मर्सिडीज में ट्रैवल करते हैं एंड आपके वीडियोस हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि एक स्टूडेंट लीडर मर्सिडीज में कहाँ से आ रहा है? अब यहाँ दो पर्सपेक्टिव है। हाँ जी। एक आम स्टूडेंट रौनक खत्री और एक मर्सिडीज में ट्रैवल करने वाला रौनक खत्री। अब मर्सिडीज मेरी तो है नहीं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, या जो मेरा लोकल सपोर्ट आप जिसको कह सकते हो, उनकी गाड़ी है। और वो अगर मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे कि मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठो, तो एक एवरेज आदमी भी मना नहीं करेगा, वो बैठेगा उनके साथ। क्यों? दोस्ती या रिलेशंस है। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि मैंने कभी DTC मेट्रो बस में नहीं ट्रैवल करा हो या एक नॉर्मल DTC की बस में ट्रैवल नहीं किया हो। जब मैं श्रद्धानंद कॉलेज जाता था, जब मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं थी, व्हीकल भी नहीं था, इनफैक्ट 2 व्हीलर भी नहीं था, तब मैं स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से लेके अपने घर नरेला तक कम से कम 100 ऑफ द टाइम्स मैंने DTC की बस में ट्रैवल किया है। और उसके बाद जब जाम ज़्यादा हो जाता था डुस्सू के इलेक्शंस में, तब भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेट्रो का यूज़ करके कैंपेनिंग की है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मर्सिडीज में, लग्जरी गाड़ीज में दिखूंगा। मैं आपको कभी भी DTC बस के अंदर भी बैठा हुआ मिल सकता हूँ और मेट्रो के अंदर भी बैठा हुआ मिल सकता हूँ। नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस का मेट्रो फीस कितना है? नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस का मेट्रो फीस अप्रोक्स 60 रुपीज़। 60 रुपीज़। एंड DTC बस का? DTC बस 20 रुपीज़। ओके। अभी आपने इस मुद्दे पे बात किया है कि मेट्रो के जो कंसेशन होने चाहिए मेट्रो पासेस के, वो सेम चीज़ NSUI ने तभी भी उठाई थी 2019 में अराउंड। बट उसके बाद आपकी इंडिया अलायंस थी एंड ABVP ने भी इंडिया अलायंस कहाँ थी? जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे थी, पर सेंटर स्पेस में तो इंडिया अलायंस ही थी ना। तो उस वक्त NSUI के जो लीडर्स थे, उन्होंने क्यों इस चीज़ को, मुद्दे को आगे नहीं लिया? एंड अभी इस टाइम पे ABVP का भी ये कहना है कि BJP की सरकार है एंड स्टूडेंट विंग ABVP रहा है एंड अब आप इस चीज़ को उठा रहे हैं, तब NSUI ने क्यों इस चीज़ को आगे नहीं लिया एंड उस चीज़ को नहीं उठाया? देखो, इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात आती है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया का अलायंस हुआ था और 2025 विधानसभा चुनाव फरवरी में थे। केजरीवाल जी उस टाइम पर 2024 में तो वो इंडिया अलायंस के फुल सपोर्ट में थे, पर जैसे ही दिल्ली के विधानसभा का चुनाव आता है, वो अपना अलायंस तोड़ देते हैं। और उससे पूर्व भी
NSUI ने हमेशा मेट्रो कंसेशन के पास को लेकर प्रोटेस्ट की थी, पर केजरीवाल जी का बयान क्या आता है उस टाइम पे कि मैं सेंटर और स्टेट दोनों की, ये जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली मेट्रो है, अगर सेंटर भी सब्सिडी देगी और स्टेट भी सब्सिडी देगी जब मेट्रो का कंसेशन पास मिल सकता है, ये उनका बयान था। हमने उस बात को एक्सेप्ट किया। अब दिल्ली के इलेक्शंस पर नज़र थी सबकी। जैसे ही दिल्ली के इलेक्शंस हुए उसके बाद हमने मेल्स लिखने चालू करे, चाहे सीएम कोई भी बनता, अगर केजरीवाल जी बनते तब भी रौनक खत्री का प्रोटेस्ट का रुख यही होने वाला था। अब रेखा गुप्ता जी बनी है तो हमें और एक मोटिव मिला है। मोटिव क्यों मिला है? क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, स्टेट में भी है बीजेपी है। बात ओपोजिशन की नहीं है, बात अगर हमारी सरकार के खिलाफ भी हमें कभी मोर्चा खोलने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। परंतु बात यहाँ पर है कि जब सेंटर और स्टेट दोनों ही पोजीशंस पे बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है तो उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट करी है, और प्रोटेस्ट हमारे स्टूडेंट्स के राइट्स की थी। अगर उससे पहले अगर किसी और की गवर्नमेंट होती, हमने केजरीवाल जी के खिलाफ भी लेटर धरने की प्लानिंग करी थी और उनको ईमेल्स भी लिखे थे कि आप मेट्रो कंसेशन पास दो। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे जब उन्होंने ये वादा किया था कि हम स्टूडेंट को 50% मेट्रो कंसेशन पास देंगे, तो उसको लेकर भी हमने मीडिया में बाइट्स दी थी कि केजरीवाल जी ने ऐसा कह तो दिया है, परंतु उनकी सरकार के आने के बाद अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम मोर्चा खोलने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार होंगे। ये बात हमने वीडियो में कहा है। तो ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हमने प्रोटेस्ट जब किया कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। हम पहले भी उतने ही एग्रेसिव थे और हम आज भी उतने ही एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द प्रोटेस्ट एंड हियरिंग द गवर्नमेंट हर्ड। बट इन 2024 से पहले, जब चुनाव से पहले की टाइम, तो जब इंडिया अलायंस की थी, आई हैव माई डेटा करेक्ट हियर, और इफ यू सेंड मी सम फोटोज, क्योंकि पब्लिक कहीं पे, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, NSUI का अकाउंट भी सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं गया था डिमांडिंग द सेम थिंग। एंड नाउ व्हेन यू से मी दैट कि उन्होंने बोला था, सो वी बिलीव्ड इन अ गुड फेथ, दैट कैन बी अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट ऑफिशियली कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं गया था। नहीं, हमारा रिजल्ट्स आए 25 नवंबर को, दिल्ली के विधानसभा फरवरी में, दिसंबर एंड में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था और तब मैनिफेस्टोज की वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई थी। अब मेरे टेन्योर से लेके 1 महीने के बाद ही अगर मेरे सामने मेट्रो की वीडियो आ रही है कि हम मेट्रो कंसेशन पास देंगे, जो एक्स CM अब है केजरीवाल जी कहते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, तो वो एक मन को सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि हाँ मेट्रो कंसेशन को लेकर चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं। पर सरकार नहीं बनी तो उसके तुरंत बाद हम एक्टिव हो गए थे। अब मेरे टेन्योर बनने के बाद ही अगर मैं पहले दिन ही मेट्रो कंसेशन पास का मुद्दा ले आऊँ, उससे ज़रूरी और भी मुद्दे थे यूनिवर्सिटी में, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो मेरे को उन चीज़ों पर भी टाइम देना था। अब विदिन 6 महीने के अंदर मैं सारी चीज़ कर दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा रिजल्ट ही 2 महीने लेट आया। वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टाइम स्पेन गया जिसमें स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर थे, पढ़ाई कर रहे थे, बहुत काम हो सकते थे उन 2 महीने के अंदर, जो रिजल्ट्स की वजह से डिले हो गए। हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, आपका डिले हुआ एंड ऑल दिस। जी। एक चीज़ बताइए कि ये DU का ना एक काइंड ऑफ अ रिचुअल है, हर बार एडमिशन लिया जाता है, रिपीट पे रिपीट। बुद्धिस्ट स्टडीज़ का जो डिपार्टमेंट है, इट हैज़ बिकम वन सच कि इतने सालों से रिपीट पे जा रहा है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, नॉट ओनली बुद्धिस्ट स्टडीज, जहाँ पे इजीली हो जाते हैं। पीपल डू दैट फॉर गेटिंग इन टू बी रिलेवेंट इन द स्टूडेंट पॉलिटिक्स। डोंट यू थिंक कि ये कहीं ना कहीं DU का जो एकेडमिक नेचर है उसको भी डैमेज कर रहा है? एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, डोंट यू थिंक देयर शुड बी अ बार ऑन दैट? निश्चित रूप से। अभी हम जब हाई कोर्ट में थे, रौनक खत्री तो अब कैंपस लॉ सेंटर के अंदर फाइनल ईयर का एक स्टूडेंट है जिसकी आज तक किसी भी सेमेस्टर में कोई बैक नहीं आई, और ये टीचर्स भी मेरे हैरान होते हैं कि आपकी बैक कैसे नहीं आई, आप पॉलिटिक्स में भी टाइम देते हो और आप पढ़ते भी हो, पढ़ाई का टाइम कब निकलता है? सारे टीचर्स में से यही सवाल पूछते हैं। तो वो तो चलो जब भी पढ़ता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ, पर बात यहाँ पर बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट की है। बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट DU के अंदर एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेता एडमिशन लेते हैं और नेता चुनाव लड़ते हैं। आज के टाइम पे भी जब पिछले डुस्सू की मैं बात करूँ तो चारों के चारों पोस्ट होल्डर डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट के थे। इस साल भी एक कैंडिडेट डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट का है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, अभी मैं एक रिट पिटीशन जो मेरी आपसे अभी बात भी हुई थी पहले कि व्हाट यू आर प्लान्स राइट नाउ, तो उसमें हमें इलेक्शन को हमने चैलेंज करना और डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट को मेरा हटवाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है जो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट में पढ़ रहा है। तो रौनक खत्री बोल रहे हैं कि वो डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को DU से अबॉलिश करना चाहते हैं। DU से अबॉलिश नहीं करना चाहते, दैट इज रॉन्ग। इलेक्शंस में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आके कंटेस्ट कर ले, उसमें एक क्राइटेरिया बनाया जाए कि जो सेकेंड ईयर में डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी कर रहा हो, जो 1 ईयर कंप्लीट कर चुका हो, वो इलेक्शन लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पर सिर्फ एडमिशन लेते ही वो इलेक्शन लड़ लेगा
तो इसका मतलब एडमिशन ही उसने इलेक्शन लड़ने के लिए, और ये पास्ट रिकॉर्ड पे बेस्ड है, एविडेंसेस पे बेस्ड है, ये कोई मेरी कही हुई जुबान नहीं है। I'll not comment on that. I'll see how it is possible जी। if it is happening. डूसू के बाद जो लोगों का करियर होता है is actually nowhere. I don't remember anyone जो डूसू से निकल के सिविल सर्विस क्लियर किए हैं, डिप्लोमेट बने हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गए. They all enter into politics. अब again, as I told you in the first question, सारे लोग अरुण जेटली जी या शीला दीक्षित जी नहीं बनते, ना ही रेखा गुप्ता जी बनते हैं, ना ही अलका लंबा जी बनते हैं या कुछ. इसके बाद से जो पिछले सालों में हो गए हैं, we saw Satyendra Ravana ji, we saw Arun Huda ji, we saw so many people. Where do these people go after DUSU? What do they pursue in their career? उनके ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा, पर हाँ रौनक अपने बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ. जैसे ही मेरा डुस्सू का टेन्योर ख़त्म होगा, हम लोग नेप को लेकर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो रिफॉर्म्स, जो लूप होल्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, वो हर स्टेट में जाकर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट के साथ में डायलॉग करने वाला हूँ. डायलॉग के बाद एक कॉमन जो प्रॉब्लम हर यूनिवर्सिटी की निकल के आएगी, उसको लेकर हम बहुत बड़ी एक प्रोटेस्ट प्लान करेंगे. और सिर्फ 4 साल जब तक मेरी स्टडीज़ चलेगी, क्योंकि मैं अब आगे LLM भी करूँगा, फिर PhD भी करूँगा, तो 3, 4, 5 साल तो मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड में रहेंगे ही. तो इन 5 साल में जितने एजुकेशनल रिफॉर्म्स या चेंजेस मैं चाहता हूँ, वो सरकार के सामने मैं रखूँगा. और पॉलिटिक्स में आना ना आना मेरा कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, वो जनता का डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा. उसमें मैं ये नहीं कमेंट कर सकता कि मैं MLA बनूंगा या मैं MP बनूंगा. दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन दी जो जहाँ से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा, वहाँ की जनता मुझे कितना प्यार करती होगी या स्टूडेंट्स मुझे कितना प्यार करते होंगे. दैट इज़ फ्यूचरिस्टिक थिंग. पर मेरा काम संघर्ष का है, वो मैं करता रहूँगा. यार भाई मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग जो चुनाव लड़ते हैं, इतने सारे पैसे उड़ाते हैं, क्योंकि आई थिंक साउथ कैंपस में जब हम थे तो फ्री का आइसक्रीम मिलता था, पार्क वगैरह घुमाने लेते थे. आपने भी किया होगा, हर इंसान करता है वो. One second, I just need to have a laugh on this. भाई यार मेरे को आप एक चीज़ बताइए, आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं ना, जब मैं कैंपस में थी मुफ्त का आइसक्रीम मिलता था, बहुत लोग वाटर पार्क घुमाने लेते हैं, इन सारे की फंडिंग कहाँ से आती है? जो अम्यूजमेंट पार्क या जो आप कह रहे हो कि आइसक्रीम खिलाते थे, चॉकलेट्स खिलाते थे, NSUI पार्टी या ABVP भी टिकट्स होती हैं मूवी की, ये भी दिखाते हैं. और इवन रेखा गुप्ता जी की आप एक वीडियो देखेंगे, उन्होंने डुस्सू के इलेक्शंस के टाइम पे पोस्ट की थी, तो उन्होंने शालीमार बाग में स्टूडेंट्स को मूवी दिखाई है डुस्सू CM बनने से पहले, ABVP के नाम पे. तो ये जितने पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, चाहे वो BJP के हो या कांग्रेस के हो, वो लोग सपोर्ट करते हैं. और उनके सपोर्ट से चाहे अम्यूजमेंट पार्क हो या मूवी शो हो या आइसक्रीम हो, ये लोग करते हैं. पर डुस्सू कैंडिडेट की तरफ से कुछ नहीं होता. हाँ, मतलब वोट खरीदने के चारों तरफ से तरीके होते हैं. नॉट खरीदने के, स्टूडेंट नीड सम एंजॉयमेंट. और एंजॉयमेंट आज के टाइम पे ये इलेक्शन का सिनेरियो ही ऐसा बन चुका है, तो पुराने तरीके से फॉलो होता आ रहा है कि मूवीज दिखाओ, बच्चों को जुरासिक पार्क लेके जाओ. तो वो ट्रेंड है, वो ट्रेंड फॉलो होते आ रहे हैं. और मैं इस ट्रेंड के अगेंस्ट था. मैंने अपनी पार्टी को भी कहा था कि सर हम बच्चों को, हमने फ्रीबीज के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ना, हम इश्यूज पर लड़ते आ रहे हैं, इश्यूज पर हम बात करते आ रहे हैं. हम वही बात स्टूडेंट के सामने रखेंगे. अब की बार आप देखेंगे NSUI ने एक भी गर्ल स्टूडेंट को किसी भी जुरासिक पार्क में नहीं ले गई थी, क्योंकि मैंने कमेंट करा था कि जी मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ और ना मैं वहाँ कैंपेनिंग करने जाऊँगा, क्योंकि मैं ये फ्रीबीज अगर देने लगूंगा तो मैं क्या चेंज लेके आऊँगा. वो तो मैं फिर सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ. Are you sure about it? हाँ जी, कुछ भी फ्रीबीज नहीं मिला था? निश्चित रूप से नहीं मिला था. I'll do a research. अगर मिला होगा 100% तो हम भी आएंगे मांगने, की टेंशन नहीं है. आपने अभी बोला कि अबाउट कोई भी लड़कियों को आपने बोला था कि you won't take there. कहीं ना कहीं अगर देखेंगे आज भी डूसू में वुमेन पार्टिसिपेशन इज स्टिल वेरी लो. अ लॉट ऑफ कॉलेजेस आर देयर जो डूसू में वोट नहीं करते हैं. बहुत सारे वुमेन कॉलेजेस हो गए, मैत्री हो गया, JMC हो गया. डोंट यू थिंक इट इज काइंड ऑफ सिस्टमेटिकली टारगेटिंग टू कीप वुमेन आउट ऑफ पॉलिटिक्स? नहीं, ये सिस्टमेटिकली टारगेट नहीं, मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहूँगा. मैंने अपने डुस्सू इलेक्शन से पहले जुलाई के मंथ में मैंने DCP को और अपने SHO को लेटर लिखा कि सर जितने आउटसाइडर बच्चे लोकल सपोर्ट के नाम पर डुस्सू कैंडिडेट को सपोर्ट करने आ जाते हैं, वे कैंपस के होते ही नहीं है पर वे सपोर्ट करने आ जाते हैं, उनके चक्कर में जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन है इन रैलीज और इन कैंपेनिंग ऑफ द इलेक्शंस, वे लोग छुट्टी कर लेते हैं. लड़कियां आती ही नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ देम. तो मैंने उनको कहा था कि आप प्रॉपर बैरिगेटिंग करके ID कार्ड चेक करा के बच्चों को एंट्री दो. जो नहीं हुआ उनका कैंपस का में क्या काम है.
तो उस चीज पर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। मैंने डीयू के वीसी को भी ये लेटर लिखा था कि आउटसाइडर बच्चे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने आउटसाइडर बच्चे जो बाहर से ला पाएगा वो उतना ज्यादा सपोर्ट दिखा पाएगा। और डुस्सू का इलेक्शन आज से पहले हमेशा से आउटसाइडर स्टूडेंट्स के ऊपर बेस्ड था, जैसा आपने कहा कि लोकल जो कितने सपोर्ट में बच्चे उनके साथ आते हैं। मेरे अगर आप रैलीज देखेंगे इलेक्शन टाइम की, तो आपको 90% वहां पे डुस्सू का, डीयू का ओरिजिनल स्टूडेंट मिलेगा। क्यों? मेरे साथ बच्चे थे और उन्हीं बच्चों ने ये चुनाव जिताया था। तो मेरी हमेशा से क्रांतिकारी विचारधारा रही थी कि कैसे जो ट्रेंड चलता आ रहा है उसको हम तोड़ के ये चुनाव जीतते हैं, और वो जीत कर भी हमने दिखाया। 90% बट 10% पर स्टिल लोकल एंड नहीं, आउटसाइडर्स। 10% जो टीम है दैट इज यू नीड फॉर मैनेजमेंट, मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो चीजें बिखर जाएंगी, और उस बिखरने के लिए भी हमें संभालने की जरूरत पड़ेगी। रौनक, डीयू किसका है? डीयू स्टूडेंट्स का है। राहुल गांधी जी कौन से कॉलेज में पढ़ाई पढ़ाई करते हैं डीयू में? सेंट स्टीफेंस में थे वो। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, अब तो नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं, पर वो आए थे आपसे मिलने। जी। दैट्स ग्रेट। आई थिंक एज अ डूसू प्रेसिडेंट आप गेस्ट आपके आएंगे, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था। जी। इन दैट केस डीयू के इलेक्टेड सेक्रेटरी को क्यों उनके ऑफिस के अंदर आने नहीं दिया गया, जबकि अ नॉन डीयू स्टूडेंट हु इज नॉट इवन अ स्टूडेंट was visiting you? Don't you think first, as the president of Delhi University Student Union, it was your first right to protect your own colleague, in spite of whatever the political differences आपका हो सकता है? Second, your own party leader should have also taken accountability of that, because vote democracy, inclusivity, India Alliance, इतने सब की बातें करते हैं, तो उन्होंने क्यों एक इलेक्टेड सेक्रेटरी को अपने ही कैंपस में आने नहीं दिया, अपने ही ऑफिस में? ये एक बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने रिलीज आई एम ग्लैड आपने ये नहीं बोला कि सवाल है। नहीं, सवाल क्यों कहूँगा मैं, आपने जो सुना आप वो पूछ रहे हो, और बिल्कुल ठीक है, आपको पूछना भी चाहिए। मित्रा विंदा से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और उनको मैंने फ़ोन भी किया था कि अगर आप राहुल जी से मिलना चाहते हैं तो आप मेरे पास आ जाओ। वो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो वो मिल भी जाएंगी उनको। फिर उन्होंने ये कहा था कि नहीं, मैं बाहर उनका वेट कर रही हूँ और मैं उनके खिलाफ नारे लगा रही हूँ। मैंने कहा आपको जो बात करनी है आप उनके साथ, मैं साथ बिठा के आपकी बात कराऊंगा। और उसके बाद उन्होंने फिर इस चीज़ को नज़रअंदाज करके इस बात को बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारी 2 फीमेल वॉलंटियर्स मेरे ऑफिस में थी, जबकि मैंने ये इंश्योर कराया था, इवन राहुल गांधी जी की सिक्योरिटी ने इंश्योर कराया था कि राहुल जी के आने से पहले चारों ऑफिस उन्होंने चेक किए, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। सबको ऑफिस से ये कह के बाहर निकाला था कि यहाँ पर जिन जिन की एंट्रीज हो रखी है उनका अंदर बैठना अलाउड है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मित्रा विंदा जी आती हैं, आज तक तो वो 9 बजे कभी भी डुस्सू ऑफिस नहीं आई है, वो 11 बजे 10 बजे डुस्सू ऑफिस आती है। उस दिन जैसे ही उनको पता चलता है कि राहुल जी आ गए हैं, वो 9:30 बजे डुस्सू ऑफिस आ जाती हैं। और आने के बाद जब भाई उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते तो सिक्योरिटी डबल नहीं ट्रिपल होनी थी, और मैं तो सिक्योरिटी के ही दायरे में रहकर मोदी जी की तो मैं शक्ल ही नहीं देख पाता। अगर रियलिटी बात करूँ तो उन्होंने तो राहुल जी का आमना सामना भी किया, इतनी कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं। मैंने खुद फोन किया कि आप आओ राहुल जी से बात करो, पर उनका बात करना मकसद नहीं था। उनका मकसद था अपनी राजनीति या अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप से फोन आ गया उसके पाथ को फॉलो करना। उसके बाद जैसे ही राहुल जी डुस्सू ऑफिस से चले गए, उसके बाद इन लोगों ने इतनी प्रोटेस्ट करी है राहुल जी के खिलाफ कि राहुल जी देशद्रोही, राहुल जी ने ये कहा, राहुल जी ने वो कहा। परंतु स्टूडेंट्स की जब बात आ जाती है, स्टूडेंट का तो एक भी मुद्दा नहीं है। अगर आप मुद्दों की बात करेंगे, मुद्दों पर प्रोटेस्ट उनकी दिखेंगे नहीं, पर हाँ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट में वो सबसे आगे मिलती हैं। तो एबीवीपी का पूरा संगठन ही सिर्फ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और कैसे पॉलिटिकल चीज़ों को और प्रमोट किया जाए। अब कैंपस के अंदर उन्होंने 1975 की इमरजेंसी के टाइम की मशाल यात्रा निकालने का प्रोग्राम करा। उसमें कैंपस से बाहर के लोग इतने ज़्यादा हैं जिनकी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि ये कैंपस से बाहर के लोग हैं। आप प्रोटेस्ट करो, पर आपके पास स्टूडेंट तो डीयू के होने चाहिए, उनके पास स्टूडेंट्स भी डीयू के नहीं है। तो उनका जो सारा सिनेरियो है वो चीज़ों को ऐसे डाइवर्ट कर दो कि आदमी, जैसे आपका भी ध्यान गया कि मित्रा विंदा को ऑफिस से बाहर खड़ा किया। मित्रा विंदा को कोई ऑफिस से बाहर नहीं खड़ा किया था, मैंने खुद फोन किया था एज अ प्रेसिडेंट कि आप आओ। फिर भी वो दुनिया को ये बताना चाह रही हैं तो वो बताएं, वो उनका अपना पॉलिटिकल स्टंट है।
इससे मुझे दो और सवाल थे। जी। आपने पहला बोला कि 1975 इमरजेंसी के बारे में उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, दैट वाज नॉट रेलेवेंट इन द कैंपस। पर गाजा फ्री पैलेस्टाइन भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं है डीयू के कैंपस के अंदर। उस चीज के बारे में प्रोटेस्ट होते रहते हैं which नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दैट इज देयर डेमोक्रेटिक राइट। चाहे पैलेस्टीन के ऊपर करे, चाहे 1975 की इमरजेंसी के ऊपर करे, पर स्टूडेंट्स तो डीयू के हों उस प्रोटेस्ट में, दैट इज मेन मेरा इंक्लिनेशन है। उनकी पार्टी का इंक्लिनेशन राहुल जी के आने के बाद इतना बढ़ चुका है कि पार्टी के सीनियर लीडरशिप के लोग आपको डीयू कैंपस के अंदर दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे? क्योंकि डीयू या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक विचारधारा है। जैसे आपने शुरुआत की थी इस पॉडकास्ट की कि जो कैंपस सोचेगा वो आगे देश सोचेगा। अब डीयू का बच्चा अगर क्रांतिकारी विचारधारा पैदा कर रहा है या उत्पन्न हो रही है, मेरा मकसद, रौनक खत्री ने जितने भी एक्टिविटीज की हैं उनका मकसद सिर्फ एक था मेरा, कि हम एक क्रांतिकारी विचारधारा कैंपस के अंदर पैदा करें। स्टूडेंट्स अपने हकों के लिए, अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट करें। जब स्टूडेंट बोलना सीख जाएगा तो वहां रौनक खत्री की जरूरत नहीं होगी, वहां अगला रौनक खत्री तैयार मिलेगा। तो ये मेरा मकसद था जिसको मैंने पूरा किया है। उसमें से आपने और एक चीज बोला अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि दो स्टूडेंट्स लॉक्ड अप हो गए थे जी। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने आरक्षण के ऊपर बात किया, रिजर्वेशन के बारे में लेके राहुल गांधी जी के साथ। जब आप एंड उनमें से दोनों स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, तो उनका ये कहना आया था सोशल मीडिया पर कि जब आप लोग आरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं खुद ओबीसी कैटेगरी को हूँ, तो मेरे को क्यों बंद किया गया? आई मीन इट वाज जस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड आल्सो ऑन रेडिट आई हर्ड। व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? सी, मैंने तो अभी फिर आपको एक्सप्लेन वही बात करूँ कि मैंने फ़ोन किया, मैं तो उनको इनवाइट कर रहा था कि आप आओ। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी निकाल ली थी पूरी एबीवीपी के लिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट करो। मैंने भी उनको इनवाइट भेजा हुआ था ईमेल के माध्यम से। नो, माय क्वेश्चन इज यू एग्री दैट देयर वर टू स्टूडेंट्स, टू गर्ल्स वर लॉक्ड? बिल्कुल आई डोंट एग्री ऑन दिस, क्योंकि कोई उसका प्रूफ नहीं है। दैट इज पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेटमेंट। अगर कोई प्रूफ है तो आप पुलिस में जाके कंप्लेंट करो दैट यू हैव बीन लॉक्ड अप। धारा बनेगी, एफआईआर बनेगी, आप मेरे ऊपर कराओ। कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं, कोई एफआईआर नहीं, पर मीडिया में स्टेटमेंट ऐसी कि हमें लॉक कर दिया गया। तो पर दो लड़कियों ने ये खुद बयान दिया है, राइट? नहीं, लड़कियां हो सकती हैं वो कि एबीवीपी से हों, शायद आपने भी चेक नहीं किया, शायद मैंने भी चेक नहीं किया, उनकी कार्यकर्ता हूँ, उनकी टीम से हूँ। एनएसयूआई के भी हो सकते हैं। एनएसयूआई के मित्रा विंदा के रूम में तो एनएसयूआई के कोई कार्यकर्ता नहीं बैठेंगे, वो तो उन्हीं की टीम के होंगे, तभी उनके ऑफिस में बैठे। कोई दो रैंडम लड़कियां हो सकती हैं जो अपने नहीं, मैं इस बात को एग्री नहीं करूंगा। जब हमने ऑफिस अपनी आंखों के सामने क्लियर कराया है तो कैसे वहां दो लड़कियां होंगी? It's okay, you don't have to be aggressive. नहीं, Can be आई एम calm. नॉट It's okay. गेटिंग एग्रेसिव। Coming to that कि हम एक दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हैं और आपका खुद का पीआर एजेंसी रहा है एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया आइकॉन, आप रेडिट कभी चेक करते हैं? नहीं, रेडिट मैंने चेक, मेरे एक दोस्त ने भेजा था कि तेरी बात रेडिट पे भी होती है। उसने चलिए मैं ऐसे आपको करके- आज बताती हूँ आपके क्या बात होती है जी। रेडिट पर। वायरल वीडियो है, ये लड़का को उन्हें फैकल्टी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोट अनकोट, क्या पढ़ाता है, ज्ञान मत दे मेरे को, सेज रौनक खत्री। आई फील अशेम्ड दैट ये मेरे वाइस प्रिंसिपल के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आजकल डीयू में पढ़ने आ जाते हैं। ये आपके बारे में है। इट्स अगेन अ रेडिट वीडियो, सो आई वांट ये एक सिंगल कमेंट होगा, एक सिंगल पर्सपेक्शन होगा, एक आदमी या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, तो बिना पूरी स्टोरी जाने हम किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, और बिना पूरा एक उसका बैकग्राउंड जाने के हमने क्या एक्टिविटीज़ की हैं। एसआरसीसी के इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बात कर रखी है। एसआरसीसी का इंसिडेंट प्योरली एक स्टूडेंट्स के राइट को दबाने का इंसिडेंट था, जहां पर 6 महीने से एसआरसीसी के ही बच्चे, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था एसआरसीसी में, मैं एसआरसीसी की हमेशा पॉडकास्ट में तारीफ करता आया था, पर वहाँ के बच्चे 6 महीने से लगातार प्रिंसिपल को और वाइस प्रिंसिपल मैम को लेटर्स पे लेटर दे रहे थे कि उनको डॉग्स को फीड करने के लिए फीडिंग पॉइंट मिल जाए। मतलब कितनी बड़ी डिमांड उन्होंने कर ली प्रिंसिपल की नज़र में कि डॉग्स को फीड कराने के लिए वो फीडिंग पॉइंट मांग रहे हैं, जो प्रिंसिपल देना नहीं चाह रहा या देना नहीं चाह रही मैडम है वहाँ तो एक्चुअली। तो वो उस चीज़ को मैडम डिनाई कर रही हैं, कह रही हैं कि ये स्टरलाइज्ड डॉग्स नहीं है, ये वैक्सीनेटेड डॉग्स नहीं है, तो इनको हम लोग अपने कैंपस में नहीं अलाउ कर सकते। उन्होंने सारे प्रोविज़न लॉ के उनके मैम के सामने रखे। वो फिर मेरे ऑफिस में आए 6 महीने के बाद कि भैया हमने बहुत रिक्वेस्ट की, पर हमारी रिक्वेस्ट को प्रिंसिपल मैम ने कंसिडर करा ही नहीं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहती हैं। हम लेटर दे देते हैं उनके ऑफिस में, बाद में वो पढ़ती हैं नहीं पढ़ती हमें ये भी नहीं पता। उनके जब उन्होंने मेरे सामने लेटर लिखे, 50+ लेटर्स मेरे हाथ में थे,
मैं देख के हैरान हो गया कि एक बच्चा, एक पूरी उनकी टीम है एनिमल सेल की, वो 60 प्लस बच्चे थे और वो सिर्फ डॉग्स को फीड कराने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे और मैडम नहीं मान रही इस चीज़ को। फिर मैं SRCC कॉलेज जाता हूँ, वहाँ प्रिंसिपल मैम मिलती नहीं है, वो हॉलीडे पे कहीं आउट ऑफ द स्टेशन होती हैं। तो वाइस प्रिंसिपल मैम ऑब्वियसली सेकंड इन पर्सन इन कमांड होती हैं, तो उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो वो बात करने से मना कर देती हैं कह के मेरी क्लास है। फिर वो पुलिस को आगे करती हैं। सी हाउ डुसू प्रेसिडेंट इज बीइंग ट्रीटेड इन SRCC कॉलेज, कि पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस का क्या काम है? एक डुसू प्रेसिडेंट वाइस प्रिंसिपल से बात करने गया है, वहां पुलिस उसको क्यों इन्वॉल्व कर रही है? मैंने तुरंत SHO को फोन किया कि सर यहाँ पर आपके इंस्पेक्टर का क्या काम है? कोई वारंट हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई कंप्लेंट हो हमारे खिलाफ तो आप दिखाओ, या हम कोई सिक्योरिटी आपकी ब्रीच कर रहे हो तो आप वो दिखाओ। कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं थी, तुरंत SHO ने उनको वापस बुला लिया। क्यों? डिफॉल्टिंग पार्टी पुलिस भी पाई जाती बाद में। फिर बाद में मैम अपनी क्लास लेने के लिए जाती हैं एक रूम में, मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ क्योंकि मुझे पता था, जैसे उन्होंने कहा कि ट्यूटोरियल क्लासेज हैं, ट्यूटोरियल क्लास पूरे DU के अंदर कोई टीचर नहीं लेता, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। तो मैं गया उनकी ट्यूटोरियल क्लास देखने के लिए, वहां बैठे 4 बच्चे और 4 बच्चे भी उनकी क्लास के नहीं थे। मैंने पूछा आपका अभी कौन सी क्लास का मैडम का पीरियड है, तो उन्होंने किसी मैम का नाम लिया, वो उनका नाम नहीं था। तो मैम कहती मेरे से मिस्टेक हो गई, अब ये मेरी क्लास नहीं है। साथ में जो उनके एसोसिएट एक प्रोफेसर थे, उनका क्या रोल था जिससे मेरी बहस हुई? वो मैम को पूरे इस जर्नी में शुरू से लेके एंड तक उनके साथ थे। मैंने उनसे पूछा मैम के PA हो जो आप उनके साथ घूम रहे हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने बच्चों से पूछा क्या आप इनको जानते हो? बच्चों ने मना कर दिया, जी नहीं हम भी नहीं जानते भैया इनको। वो कह रहे मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ। अब मैं कहीं जाके कह दूं कि मैं डुसू प्रेसिडेंट हूँ और मैं अपना ID कार्ड या लेटर ना दिखाऊं तो हो सकता है कोई नहीं माने इस बात को, मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा एज एविडेंस, तो मैं दिखाता हूँ। But why will a faculty show an evidence to a student? एविडेंस मत दिखाओ, स्टूडेंट्स तो माने उनको कि वो फैकल्टी है, स्टूडेंट्स नहीं, उनको नहीं देखा। कोई वाइस प्रिंसिपल का आज तक PA नहीं सुना मैंने कि PA होता है, वो उनके साथ घूम रहे। फिर उन्होंने मेरे को दबाने का प्रयास करा, ये कहते हुए हम संगठन से भी हैं। तो अब एक संगठन मतलब मेरे को चुप करा देगा कि भाई आप रौनक अब यहाँ आवाज नहीं उठा सकते। मेरा अगर खुद का संगठन मुझे गलत के खिलाफ आवाज उठाने से रोकेगा तो मैं अपने ही संगठन का विरोध कर सकता हूँ। क्यों? मैं तो सही के लिए आवाज उठा रहा हूँ। तो वही मेरी डिमांड थी कि मैम मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो एक प्रेसिडेंट को जब बात करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो 60 एप्लीकेशन जो मेरे हाथ पे थी दूसरे साथ में, वो मेरे को समझ आ गई कि ये बच्चे तो इतने परेशान इन्होंने कर रखे हैं यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर कि इनकी बातों को तो सुना ही नहीं जा रहा। और बात का कंक्लूजन क्या निकला? सिर्फ कि 4 की बजाय 5 फीडिंग पॉइंट्स हो गए। मतलब इतना सारा संघर्ष हमारा 1.5-2 घंटे का मैडम के साथ बात करने के बाद हमें एक फीडिंग पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलने की परमिशन होगी और यही बच्चे मांग रहे थे। देखो गजब की बात, 6 महीने का संघर्ष सिर्फ फीडिंग पॉइंट कॉलेज की तरफ से अलॉट हो जाए बच्चों को, और वो भी बेजुबान जानवर के लिए। कोई बच्चों का अपना पर्सनल राइट नहीं, एनिमल वेलफेयर के लिए वो काम कर रहे थे। तो ये DU की हालत है। पर STTB खालसा में आपने एक डिफरेंटली एबल प्रोफेसर के साथ बदतमीजी की थी, बोला जाता है। डोंट यू एग्री विद दैट? अब सेम सीन वहाँ मिलता है। जब मैं SRCC कॉलेज के बाद SGTB कॉलेज जाता हूँ 10-12 दिन के बाद, वहाँ पर मैं प्रिंसिपल से बात करने के लिए गया। एक प्रोफेसर आते हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, वो टेबल के दूसरे कॉर्नर पर बैठे हुए थे, मैं इस कॉर्नर पर बैठा हुआ था। तो वो साइड में मेरे दोस्त बैठे थे, तो उनको टॉन्ट करे जा रहे। मैं भी ABVP से था, मैं भी ABVP में JNU में था, वाइस प्रेसिडेंट था। तो उन्होंने बच्चों ने मेरे को फिर कहा कि भैया ये ऐसे ऐसे कह रहे ABVP से। मैं चलो कोई बात नहीं, ABVP से होंगे, टीचर हैं, आराम से बैठे, कोई बात नहीं। पर मेरे को तब तक ये नहीं पता था डिफरेंटली एबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड। हाँ डिफरेंटली एबल्ड है। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये रील बनाने आ रखा है। मेरा गुस्सा स्टार्ट हुआ फिर वहां से। एक प्रोफेसर मेरे ऊपर कैसे कमेंट कर सकता है जब मैं बच्चों के पानी के लिए बात कर रहा हूँ? मैंने प्रिंसिपल को लाइव टेस्ट दिया, वो पूरी वीडियो है मेरे पास, मैंने आज तक सोशल मीडिया पर नहीं डाली। क्यों? इट विल अगेन मेक दी कंट्रोवर्सी, और उसका कोई सोल्यूशन निकलना नहीं था। उस टीचर ने ये कहते ही कि जैसे ये रील प्रेसिडेंट है, मेरी टीम को ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। हम क्या रील बनाने के लिए आए हैं? बच्चों को पानी दिलाने की बात करने के लिए आए। बट उसका पर्सपेक्टिव ऐसा है प्रोफेसर का हमारे को लेकर के ये रील बनाने आए हैं। तो उसको लेकर हमने कहा कि सर हम रील बनाने नहीं आए, हम मुद्दों की बात करने। आप पानी दिला दो, हम वापस चले जाएंगे अपने डुस्सू ऑफिस जहाँ से हम आए हैं। आप पानी साफ देने का काम करो बच्चों को पीने का। तो उस बात पे तो उनकी कोई नहीं थी। फिर यही बात उन्होंने रिपीट करनी स्टार्ट कर दी, नहीं आप तो रील बनाने आए, आप रील के नेता हो, आप रील के नेता हो, हम अपने टाइम में भी कार्यकर्ता रहे हैं।
फिर उनके चरणों में जाके मैं बैठ गया। जैसे ही मेरे को पता चला कि ये डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो उनके चरणों पे जाके मैं बैठा। जैसे ही मास्टर अब आप आदेश करो, मुझे नहीं पता था कि आप जो है फिजिकली डिसेबल्ड हो और डिफरेंटली एबल्ड हो। फिर उनके चरणों पे जाकर जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं, मेरे को अब आपसे कोई बात नहीं करनी, अब आप अपनी सीट पर वापस बैठो। तो हम तो हर गुरुजन का, गुरु माता का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जिन्होंने अच्छा काम करा उनका तो हम नाम हर पॉडकास्ट में, हर चैनल पर लेते आए हैं। अब ऐसे ही शिवाजी कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, धर्मवीर राणा, उन्होंने सर ने अपने ही एरिया में काऊ डंग की इतनी अच्छी पॉलिसी बना रखी है। काऊ डंग को यूज करके वो अपने जितने एरिया में जितने भी शादी के प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वहाँ गैस देने का काम करते हैं उस मैकेनिज्म को यूज करते हुए। तो अच्छे प्रोफेसर्स को भी हम प्रमोट करते हैं, उनकी वीडियो भी पूरी हमने डाली हुई है। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि आप जाके ग्लास तोड़ रहे थे। अब कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में देखेंगे तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, सब बोलेंगे कि कोई जाके ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो जो ग्लास था भी, वो भी स्टूडेंट्स के पैसों से लगा था, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर था। अल्टीमेटली नुकसान तो स्टूडेंट के पैसों का हुआ। सो हाउ डू यू सी दैट? एंड आपने एक जगह पे अभी बोला कि मैं उसका कंपेंसेशन कर दूंगा। अगर आपने कंपेंसेशन करना था तो तोड़ने क्यों गए थे? नहीं, बात तोड़ने की नहीं थी, बात थी वहाँ पे स्टूडेंट्स राइट की। अब एक डुसू प्रेसिडेंट इतना कैपेबल है अपने आप में कि वो डायरेक्ट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से जाके मिल सकता है और स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता है। कंट्रोलर साहब भी कहेंगे आओ बेटा आपका हम काम करते हैं, साथ में एक चाय पिलाएंगे, बिस्किट देंगे, आपको खिला के भेज देंगे, आपका काम भी कर देंगे। यह ऐशो आराम फुल नेता वाली जिंदगी। दूसरी लाइफ होती है जो पीछे लाइन लगी हुई है, जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म एक सरकारी ऑफिस में या कॉलेज में चल रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हो एज अ लीडर। वो मेरा प्रयास था। अब जब बच्चे इतने टाइम से संघर्ष करके लाइन में 30 मिनट से खड़े हैं और 30 मिनट खड़े होने के बाद भी वो झुक के बात कर रहे हैं, वो ऐसे बात कर रहे हैं कि उनको अपनी बात को सुनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो मेरे से नहीं देखा गया। मैं वहां पर तीसरी बार विजिट कर रहा था और तीसरी बार वहां पर ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ था जो स्टूडेंट की बात को सुन ही नहीं रहा था, ना समझने का प्रयास कर रहा था। आप सपोज करो एक हाइट पर मैं यहाँ हूँ और बच्चा, आपको आवाज यहाँ से आ रही है, तो क्या आप सुन पाओगे इस हाइट के डिफरेंस को? आप नहीं सुन पाओगे। अगर आप अंदर ऑफिस में बैठे हो, पूरा एक शीशे का ग्लास लगा हुआ है, उसके बाद वो शीशा तोड़ने का मैंने कोई प्रयासरत नहीं था। बच्चों ने कहा कि भैया ये ऐसे हमसे बात कर रहे हैं, इनको हमारी आवाज ही नहीं सुनती। आपने चेंज करवाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? आप जाके तोड़ने वोड़ने पे क्यों आ गए? बात तोड़ने की नहीं, वो एग्रेशन है। अब मेरे सामने कोई चीज गलत हो रही है, मैं इमीडिएट उसका सोल्यूशन करूंगा, मेरे से जितना मेरी कैपेबिलिटीज के हिसाब से पॉसिबल होगा। मेरे से नहीं देखा गया। कोई भी स्टूडेंट अगर परेशान होगा, किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं, ये हमारी ड्यूटी बनती है। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन भी लिखी, जैसा आपने कहा। एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? एप्लीकेशन लिखेगा वीसी सर को कि सर ये सारे ग्लासेस हटा के एक अच्छा एक्सेस स्टूडेंट्स को आप दीजिए। आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? कर देंगे तो ये हो जाएगा कि रौनक के एप्लीकेशन पे वीसी सर ने ये चेंजेस कर दिए। प्रशासन एप्लीकेशन पे काम करना नहीं जानता, प्रशासन एग्रेशन पे अपना रिएक्शन देना जरूर जानता है। उसके बाद काम होने स्टार्ट हो गए उस विंडो पे। डोंट यू थिंक दैट इज रॉन्ग? ऐसे देखा जाएगा तो मेट्रो पासेस के लिए आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट की जगह जाके मेट्रो को बंद कर देते हैं, मेट्रो पे पत्थरबाजी करते हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? एंड अगर एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि ड्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यू का प्रेसिडेंट है, दैट इज मोर देयर इज दिस लाइन फ्रॉम स्पाइडरमैन, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई नॉर्मल आम छात्र करता, क्योंकि मैंने भी अपने कॉलेज टाइम पे बहुत गमले फोड़े थे, मैंने भी बहुत किए, सब करता है, बट यू आर प्रेसिडेंट ऑफ ड्यू। कांच तोड़ने की जगह पे, एंड मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने बोला कि मेरे से देखा नहीं गया, सो आई वाज अग्रेसिव। डोंट यू थिंक यू कुड हैव बीन फार मोर रिस्पॉन्सिबल टू पुश इट इन अ डिफरेंट वे देन गोइंग एंड? नहीं, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही तो आपको बताया। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं वीसी सर को लेटर दूं। मैंने उनको लेटर दिया, लेटर के बाद आज तक सोल्यूशन नहीं मिला। तोड़ने के बाद क्योंकि और भी तो विंडोज हैं, और भी विंडोज पे मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं बाकी विंडोज तो मैंने नहीं तोड़ी। वो सडन रिएक्शन था। उसके बाद मैंने सॉल्यूशन के लिए वीसी सर को अप्रोच करा, पर वीसी सर उस रेमेडी को ऑप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। स्टूडेंट फ्रेंडली उनका नेचर ही नहीं है, इस वजह से आज तक वो ऑप्ट ही नहीं हो। अब जहाँ तक आपकी बात आ रही है कि मेट्रो पे पत्थर फेंक दो या ऐसे कर दो, ये हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है, सीएम रेखा गुप्ता जी हैं, उनके घर के बाहर हम आवास घेराव भी करेंगे, हम विधानसभा घेराव भी करेंगे। हम सीएम महोदया से पूछेंगे, मेट्रो को रोकना, पब्लिक एक ट्रांसपोर्ट को रोकना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है सीएम जवाब दे। सीएम अगर मेट्रो में होगी तो मेट्रो का भी घेराव करेंगे,
पर सीएम का होना वहाँ जरूरी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएम की है और जवाबदेही भी सीएम की है। एंड ये जो आपने तोड़ा बोड़ा किया है, स्टूडेंट्स के पैसों का लॉस हुआ है, उसका जो भी कंपनसेशन होगा हम देने के लिए तैयार हैं, और मेरे को तो देने की भी जरूरत नहीं है। जो लाइन में वहाँ बच्चे लगे हुए थे वही इतने परेशान थे, वो मुझे बार बार आके फोन करके और मैसेज करके कहते हैं कि भैया अगर आपके ऊपर कोई बात आ जाएगी तो हम आपसे आगे खड़े हैं, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, आप किसी का मत दीजिए, मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट आज तक फंसा हुआ है यूनिवर्सिटी में, वो वापस करवा दीजिए। मैं करवा दूंगा। तो कमिंग टू दिस पार्ट, जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, रौनक भाई आप कब के टाइम से कांग्रेसी सपोर्टर रहे हैं या एनएसयूआई सपोर्टर रहे हैं? एनएसयूआई सपोर्टर मैं जैसे ही 2019 में मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तभी मैं एज एनएसयूआई का मेंबर ज्वाइन हो गया था। और उसके बाद से हम एनएसयूआई के लिए भी और इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम श्रद्धानंद कॉलेज में थी वो मैं उठाता था। एंड उससे पहले आपका क्या आइडियोलॉजी था? कोई था, कुछ थी? स्कूल किड था मैं, क्रिकेट खेलता था, तो ऐसा कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। सो यू एंटर्ड यूनिवर्सिटी एंड यू न्यू दैट एनएसयूआई इज व्हाट यू आर मोर इंटरेस्टेड। मैंने दोनों चीज़ों को एनालाइज किया। अब बात जैसे आपने कहा कि बात राम राज्य की होती है, बात राम की होती है, पर राम राज्य कहीं दिखता नहीं है। कुछ नहीं बोली हूँ। ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है। अब मैंने रिलेट करा, हो सकता है आप भी इस चीज़ को सोचते हो, शायद आप नहीं सोचते, पर एक राम राज्य की कल्पना सब करते हैं। जब राम की बात इस पूरे राष्ट्र में हो रही है, हम खुद राम जी के भक्त हैं, मैं खुद महाकाल का भक्त हूँ, तो ये कहना सरासर गलत है कि भाई हम नाम तो राष्ट्रीय धर्म का लेते हैं कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को फेवर करने के लिए, और पीछे से बैकिंग जो है वो बिल्कुल भी राम राज्य की है ही नहीं। राम राज्य की एक कल्पना ही होती है कि जिसमें पूरी प्रजा आपकी खुश रहे। खुश कौन है? खुश कोई भी नहीं है ना। हम खुश स्टूडेंट खुश हैं, ना एथलीट खुश है, ना किसान खुश है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ मेरा बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल मन नहीं है कि उनके सपोर्ट में मैं आऊँ। नो, माय एंटायर क्वेश्चन वाज कि आपने 2019 में, आई थिंक आप 18 साल के हुए होंगे तब, 17 साल के, व्हेन यू गॉट इनटू एनएसयूआई। आई आल्सो गॉट इनटू कॉलेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट गई, जो कि बहुत ही लेफ्ट लीनिंग डिपार्टमेंट है। मेरा एक इंसिडेंट जो मुझे याद है कि हमारे जो प्रोफेसर थे वो कहीं ना कहीं कश्मीर में जो आतंकवादी चीज़ें होती थी उसको भी वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते थे। And somehow or other, because I come from left leaning to someone who is forming her own ideology at this point of time, आपको नहीं लग रहा है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर हो गया है वो आइडियोलॉजिकल बैटलफील्ड हो गया है कि या तो आप इधर जाओ, लेफ्ट जाओ, या तो राइट जाओ, या तो you either are NSUI, AVP और ISA. Where is the independent student of Delhi University जो ये भी जाके बोल सकता है कि for an example, why don't we have independent student leaders winning election? एक SRCC का इंडिपेंडेंट स्टूडेंट जो कि मे बी IAS बनना चाहता है, एक बहुत ही साधारण फैमिली से आता है, उसकी जगह कहाँ पर है? क्यों मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेफ्ट राइट के बीच में फंसी हुई हूँ? क्यों आज भी एक नॉर्मल छात्र को अपनी जगह नहीं मिलती है विदाउट बीइंग ब्रांडेड कि ये तो कांग्रेसी है, ये तो संघी है, ये तो आतंकवाद है? वेयर इज द इंडिपेंडेंट स्पेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? ये स्टूडेंट लीडर पर डिपेंड करता है। अब मैंने जब अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की थी, मैंने कोई एनएसयूआई का लोगो किसी भी कैंपेन में अपने नहीं लगाया था। इवन जब अगस्त का मंथ आया था, चुनाव से 1 महीने पहले, तब मेरा एनएसयूआई का लोगो दिखा था। लोगों को तो ये था कि मैं एबीवीपी में जाऊंगा। हकीकत आपको आज कैंपस की मैं बता रहा हूँ, मैंने इंडिपेंडेंटली बिना किसी पार्टी लोगों के इतना स्टूडेंट बेस और स्टूडेंट्स को एक्टिव किया था कि जिसमें कैंपस के अंदर एक क्रांति भाव आई थी कि हमें बदलाव चाहिए, हमें बदलाव की राजनीति चाहिए। लोग इतना तक कहने के लिए तैयार थे उस टाइम पे, करने के लिए तैयार थे कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है किसी भी पार्टी से, हम निर्दलीय आपके साथ लग के इस चुनाव में मेहनत करेंगे। तो वो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता या मैं नहीं लड़ता, वो पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पर डिफरेंसेस। आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय लड़ लेते? निश्चित रूप से। एनएसयूआई आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय लड़ लेता नहीं, मैंने डिसाइड भी कर चुका था। मेरे को प्रेसिडेंट का चुनाव मैंने लड़ना था और वो इसी साल लड़ना था, क्योंकि दिस वाज माय लास्ट ईयर इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस लॉ सेंटर। तो मेरा एक फुल फ्लैश डिसीजन था कि अगर टिकट नहीं भी मिलेगी तो रौनक खत्री डुस्सू का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा। तो आपके लिए एनएसयूआई मैटर नहीं करती, आपके लिए डुस्सू का प्रेसिडेंट बनना ज्यादा जरूरी नहीं, स्टूडेंट का इशू। मैं हर पॉडकास्ट में कहता आया हूँ कि मेरे लिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुद्दे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होते कि कोई समस्या ही नहीं है तो मेरे को इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। प्रॉब्लम्स थी तो एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी, तब वहां मैं खड़ा हुआ। अभी रिसेंटली ड्यू का एक सिलेबस में आया है रिलेशनशिप्स वगैरह, हैंडलिंग वगैरह के ऊपर, राइट? आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट।
डोंट यू थिंक कि ड्यू के करियर लाइक हमारा जो सिलेबस है कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट इज मिसिंग, वी आर मिसिंग आउट ऑन देयर सो मेनी सुसाइड केसेस। हमारा जो कि काउंसलिंग सेंटर रहा है ड्यू का, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड यूजलेस, बट लेट्स यूज द वर्ड यूजलेस काउंसलिंग सेंटर रहा है। कभी आई डोंट थिंक कि अ स्टूडेंट हु इज फेसिंग थ्रू डिप्रेशन गोज देयर। कॉलेजेस में भी काउंसलर हमारे रहे नहीं है, थेरेपिस्ट रुके नहीं। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन से लेके सब कुछ। वेयर डू यू सी एज अ स्टूडेंट यूनियन लीडर कि इन सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया जा सकता है, एंड आपका इसके ऊपर क्या स्टेप रहा है अभी तक? जो नेप है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर सेक और वैक के सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्सेज। उसमें सारे हेल्थ रिलेटेड योगा की क्लासरूम्स, मेंटल हेल्थ को लेके क्लासरूम्स की बात की गई थी, और वो सेम कंसेप्ट डीयू के ऊपर लागू हो रहा है आज के टाइम पे। पर ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। जो चीज़ें पार्लियामेंट में बना दी गई हैं वो ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं हो रही। स्टूडेंट्स, जो बच्चे नैप के अंडर पढ़ रहे हैं, वो नैप की क्लासेस ही नहीं ले रहे। टीचर योगा पढ़ा रहा था तो टीचर को ये नहीं पता कि वो योगा में पढ़ाए क्या। ये प्रैक्टिकल बात है जो स्टूडेंट्स ने, यूजी के स्टूडेंट्स ने मुझे एज अ डुस्सू प्रेसिडेंट आके बताई है। इसको लेकर मैंने वीसी सर को हजारों मेमोरेंडम स्टूडेंट्स के हाथ भी भिजवाए और खुद भी मेल करे हुए हैं कि सर इस कॉलेज में इस सेक की क्लासेस नहीं हो रही, वैक की क्लासेस नहीं हो रही, और इन सारे कोर्सेज को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि मेंटल हेल्थ पर काम हो सके। जो सुसाइड के केसेस हैं जिसमें बच्चे डिप्रेशन फील करते हैं, उस चीज़ को रिमूव करके एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाए, परंतु उसकी एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं ग्राउंड के ऊपर। इसको लेकर हमने मेमोरेंडम भी साइन कराया था, मेमोरेंडम साइन कराकर वीसी सर को भी दिया था, पर उनका आज तक कोई जवाबदेही नहीं आई। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर इतना बड़ा है नैप को लेकर, जो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा। और रही बात, मेरे पास सामने एक लाइव एग्जांपल आता है, एक बच्ची ने, जिसका काम भी मैंने, उसकी एक प्रॉब्लम आ गई थी एक बैक के पेपर में, वो अपीयर नहीं कर पाई थी, बीएलएड कोर्स की थी, उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया था मेरे ही टेन्योर में। तो मैं तो इतना कंसर्न हूँ इस हेल्थ को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर, कि कैसे हम इस चीज़ को रेक्टिफाई करें। मैंने वीसी सर के आगे बात रखी, मेरे तो आंसू टपक गए थे जब मैंने उनको ये बात बताई, क्योंकि रिसेंट की बात थी। वीसी सर को कोई फर्क नहीं पड़ा उस बात को लेकर। तो ये हमारे प्रशासन की मानसिकता को दर्शाता है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली है ही नहीं। स्टूडेंट को क्या चाहिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एसी की बात कर रहा हूँ, उनसे एसी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? हम पॉडकास्ट जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं आज आप और मैं, उसका मकसद ये है कि हम एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर बात कर रहे हैं। क्या हम बाहर रोड के ऊपर बात कर सकते हैं, या आप एक पंखे के नीचे बैठ के पॉडकास्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। सिमिलर कंडीशन गर्मियों में डीयू की हो जाती है, बच्चे बैठ के क्लास नहीं ले पाते। इस बात को लेकर मैंने वीसी सर को हजारों बार मैं मिला हूँ कि सर मेरे को एसी चाहिए क्लासरूम में। लॉ फैकल्टी के अंदर तो मैंने दिल्ली हाईकोर्ट से लगवा लिया था, पर बाकी क्लासेस में तो आप देने का काम करो। कोर्ट कब तक इंटरवीन करेगा, कब तक हर क्लासरूम के ऊपर ध्यान देगा? वो कहते हैं मैं करूंगा करूंगा करूंगा, पर ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं। एट द एंड लॉस हो रहा है बच्चे का। तो मैं तो इतना कंसर्न हूं, या कोई भी स्टूडेंट लीडर बहुत कंसर्न है, पर रिगार्डिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कोई सपोर्ट हमारे को या स्टूडेंट्स को उनके एंड से नहीं मिला। Before we go to the rapid fire, I जी। would want to ask you one last question. How much have you delivered so far as a DUSU president, comparing आपके मैनिफेस्टो के जितने वादे रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमने यूनिवर्सिटी की स्पेशल बस का वादा बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा था, वो हमने डिलीवर करा। 2 बसेस मेरे टेन्योर पे आने के बाद स्टार्ट हो चुकी है यूनिवर्सिटी के अंदर, फ्री बस। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे की इंस्टॉलेशन हर एक कॉलेज के और रोड के कैंपस के ऊपर अब सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका कंप्लीशन अगले 1 महीने के अंदर वो पहले कंप्लीट। क्यों नहीं हुआ था? अब नहीं हुआ था, उसका रीजन मैं नहीं बता सकता। मेरे तो प्रोटेस्ट का ये मुद्दा था, उसके बाद टेंडर रिलीज किया गया था। तीसरा हमारा मुद्दा था कि हर कॉलेज के अंदर वाटर कूलर और पानी की बेसिक फैसिलिटी की डिमांड पूरी हो। उसको लेकर भी प्रशासन एक्टिव हुआ था और नए वाटर कूलर्स इंस्टॉल हुए हैं मेरे टेन्योर होने के बाद। मैंने फ्री बुक लाइब्रेरी एवरी मंडे डुस्सू ऑफिस में लगा रखी है, जिसमें कोई भी बच्चा आके बुक ले सकता है, जिसका कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है, वो डुस्सू की तरफ से है। ये मेरे द्वारा स्टार्ट की गई एक नया इनिशिएटिव था। उसके बाद फीमेल पैड वेंडिंग मशीन को लेकर हर कॉलेज के प्रिंसिपल को मेरी तरफ से डुस्सू की सीट पर बैठते ही मैंने मेल कराई थी हर प्रिंसिपल को। उसके बाद वो चेंजेस हमें ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होते हुए That was दिखे। done earlier too. नो, पैड वेंडिंग मशीन्स थी, आफ्टर कोविड उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, जिस वजह से चेंजेस चाहिए थे। इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था।
तो हमने इस चीज़ पर ध्यान दिया। वाईफाई को लेकर एक बहुत बड़ी मुहिम हमने छेड़ी थी। उसके बाद वीसी सर ने हर पूरे कैंपस के अंदर स्कैनिंग करा के जहाँ जहाँ वाईफाई कम एरिया आ रहा था, मतलब नेटवर्क आ रहा था वाईफाई का, वो और वहाँ पर राडर्स अपने जो भी उनके टूल्स होते हैं वो लगाए, इंस्टॉल करे राउटर्स। तो ये सारे काम मेरे टेन्योर में रहे। बीच में अगर एक दो मिस हो जाते हैं तो वो मुझे याद नहीं है, पर काम लगभग मैनिफेस्टो के 50% अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में मैं तो 100% का तो प्रोटेस्ट के माध्यम से हर तरीके से वीसी सर को मैं दे चुका हूँ। अब करना ना करना एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, देखते हैं वो कितना फुलफिल करते हैं। वो तो स्टूडेंट्स ही बताएंगे। जी I'll come to the funniest part, that is the rapid fire. जी। Mercedes or metro? मेट्रो। Okay. One political leader you would swipe right. I hope you understand what swipe right. Gen Z हैं तो समझेंगे. Swipe right for mentorship. राहुल गांधी जी और दीपेंद्र हुड्डा जी. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। You have to answer that. जनता मांगे जवाब. I can't answer. पार्टी मांगे जवाब. Last time you actually attended a lecture? रिसेंट में जब मेरी क्लासेस खत्म हुई हैं इन द मंथ ऑफ मे। Okay. जी। Two of your biggest achievements so far? CCTV cameras and university special bus. Who is a better leader? Ravinder Singh Bhate, Nirmal Chaudhary, Kanhaiya Kumar, Tejaswi Surya. Can't comment. सब अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। Okay. If for one day Ronak Khatri is an ABVP student activist, किन चीजों को लेकर आप डूसू प्रेसिडेंट रौनक खत्री को क्रिटिसाइज करेंगे? एंड यू हैव टू आंसर दैट. रौनक खत्री को क्रिटिसाइज तब करते, रौनक खत्री आवाज़ ही नहीं उठा पाता। जो जैसे जर्नलिज्म के डिपार्टमेंट में मैं जाके कहता हूँ, उन्हीं की ABVP की डिपार्टमेंट की लीडर होती हैं, तो रौनक खत्री की आवाज़ दब जाती, रौनक खत्री स्टूडेंट्स के लिए बोल नहीं पाता, तो उस चीज़ पर मैं क्रिटिसाइज़ करता और मेरी अंतरात्मा भी खुद को क्रिटिसाइज़ करती। But there is no such thing as an ABVP activist. आप अपने आप को क्रिटिसाइज करेंगे तो ABVP भी हटा दीजिए एज अ कॉमन स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट. ये एक युवा का एक सिंबल है कि वी ऑलवेज वांट टू ग्रो. एज अ यंग जनरेशन 23-year-old स्टूडेंट, एक चीज जिस पे आपको आपसे नाराजगी कि यार ये चीज तो मैं कर लेता, अच्छा ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? क्रिटिसाइज मैं रोज करता हूँ खुद को। किस चीज पर? इस चीज़ पर कि मैं रोज़ मुद्दे उठा सकता हूँ और मेरे मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे, और मेरी अंतरात्मा, मैं सोचता हूँ मेरे को खुद पे से सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। अब करना ना करना वीसी सर के हाथ में है, पर प्रोटेस्ट और जितनी भूख हड़ताल मैं कर सकता हूँ वो संघर्ष के लिए मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ डेली। मेरे संघर्ष में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, जिसके लिए मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ कि मेरे को और मेहनती होना चाहिए। लोग मेरे को जब भी मिलते हैं फैमिली फंक्शन में हमेशा ही कहते हैं आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत मेहनती हो। मैं अंतर मन से सोचता हूँ कि यार मैं और हो सकता हूँ, पर इनको इतना ही मेरा इतना ज़्यादा लग रहा है कि मैं इतना संघर्षशील हूँ, संघर्षशील और हो सकता हूँ। We did a question and answer session कि आप DU के प्रेसिडेंट को क्या पूछना चाहेंगे? लड़कियों का बहुत कुछ कहना था आपके बारे में, मैं उनमें ज़्यादा जाऊंगी नहीं. So I'll put up one last question. Are you a red flag or a green flag? Obviously a green flag. Why would you rate yourself as a green flag? भाई आई एम अ स्टूडेंट, बाकी सारे नेता हैं जो बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में लेते हैं, मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैग टांग के क्लासेस भी लेता हूँ। बैग है आपके पास? हाँ बिल्कुल बैग है मेरे पास, और एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं डूसू इलेक्शन लड़ा हूँ और जीता हूँ। नॉर्मल स्टूडेंट डूसू इलेक्शन नहीं लड़ता है, बट ठीक है, हम ये नहीं, मैं इस बात को एग्री करूंगा कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट था, क्योंकि मैं बैग टांग के फर्स्ट डे आप मेरी वीडियोस फोटोज देखेंगे तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं जाता हूँ। और नॉर्मल स्टूडेंट की एक मुहिम थी, 1500 मेरे फॉलोवर्स थे इंस्टाग्राम पर जब मैंने फर्स्ट डे कैंपस लॉ सेंटर में एडमिशन लिया था, और आज जितने भी हैं वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की ग्रोथ है, कोई उसमें पॉलिटिकल बैकअप कुछ नहीं है। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। अटल जी ने एक बार कहा था, सरकारें आएंगे सरकारें जाएंगे मगर ये देश रहना चाहिए। आज उन्हीं कुछ पंक्तियों से मुझे ये भी याद आ रहा है कि चुनावें आएंगे चुनावें जाएंगे पर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। आने वाले टाइम पे रौनक खत्री ने कितना अपने मैनिफेस्टो के ऊपर खड़े रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो आगे कहाँ जाएंगे, इसका जवाब तो ना मेरे पास है ना उनके खुद के पास होगा, ये तो बस स्टूडेंट्स के पास होगा एंड स्टूडेंट्स के हाथ में होगा। एंड हाउ फार डू यू थिंक ही वाज 100% ऑनेस्ट और ही वाज बीइंग पॉलिटिकली राइट? जैसे उन्होंने कुछ सवालों को ऐसे ही टच कर दिया, उन्होंने आंसर नहीं दिया। अब ये आप ही बता सकते हैं एंड मैं नहीं। एंड अगर आपके पास जवाब भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि वो जो बोल रहे हैं शायद ट्रुथ नहीं है, तो आपको तो डूसू ऑफिस का एड्रेस पता ही है। निश्चित रूप से आप आए। ऑफ कोर्स आप जाइए, एंड इसमें मेरा कोई इनसाइड वायलेंस का नहीं है।
फिलहाल मैं जाती हूँ बिफोर ये कुछ तोड़ा फोड़ी करें या यहाँ पे कुछ, क्योंकि एसी पार कट हो गया है, गोबर वोबर लगाना स्टार्ट करें. I'm waiting for your comments, and more than that, I'm very sure that he is waiting for your comments. What you have an opinion on him, क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा मैटर करता है. Thank you and see you guys in the campus.